हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। लास्ट वीडियो में मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 3 तक सॉल्यूशन करवा दिया था और जो क्वेश्चन नंबर 4 है वो मैं इस वीडियो के बाद करवाऊंगी। इस वीडियो में मैं आपको सिर्फ इम्पोर्टेंट नोट्स बताऊंगी। इस वीडियो में मैं आपको क्वेश्चन नहीं करवाऊंगी क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाता है, फिर अपलोडिंग में प्रॉब्लम आती है। तो चलिए मैं आपको बता देती हूँ कि लघु गुणक ज्ञात करने के क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं। मतलब एक इसमें स्टेप बाय स्टेप आप इसको नोट करके नोट्स के रूप में बना के रख सकते हैं, ताकि आप कभी भी कोई भी स्टेप अगर मिस करते हैं या फिर आप बाद में कभी भूल जाते हैं फ्यूचर में, तो आप ये पढ़ के आराम से आपको सब कुछ याद आ जाएगा। तो पॉइंट नंबर फर्स्ट हमें दिया हुआ है कि संख्याओं के पूर्णांश व लघु गुणक ज्ञात करना। जैसे हम कोई भी संख्या का लघु गुणक निकालते हैं, सॉल्यूशन निकालते हैं, जैसे आपको मैंने क्वेश्चन नंबर 3 करवाया था इनटू वाला। तो उसमें हमने सबसे पहले क्या करा था, संख्याओं के पूर्णांश निकाले थे और उसके बाद में उसका क्या निकाला था, लघु गुणक निकाला था। ठीक है, ये स्टेप फर्स्ट हो गया। अब जैसे कुछ ऐसे होते हैं जिनमें अगर गुणा करना हो तो जोड़ करना पड़ता है। जैसे कि हमारा जो ये सूत्र है, log m n इज इक्वल टू होता है log m प्लस log n। मतलब सिंपली यहाँ पर क्या है कि अगर जैसे मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 3 में नहीं करवाया था, इंटू करना था 314 और इंटू, और फिर उसके बाद एक और नंबर था इंटू करा था, फिर हमने उसमें ये वाला फॉर्मूला लगा के फिर उसको प्लस किया था इसी तरह से। ठीक है, और अगर भाग देना हो तो घटाएं। मतलब ये जो है ना, ये वाला जो फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, ये इसी का बताया है कि भाग देना हो, अगर हमें इस रूप में दिया हो तो हम उसको इस log m माइनस log n के रूप में सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, देख लेते हैं फोर्थ वाला, घातांक दिया हो तो गुणा करें। जैसे अगर स्क्वायर में दिया हो तो फिर स्क्वायर आगे आ जाता है और ये 2 log m, जैसे m स्क्वायर है तो 2 log m। ठीक है, मतलब अगर सबसे पहले हमें कोई भी संख्या दी है तो हमें उसका पूर्णांश निकालना है, लघु गुणक निकालना है। लघु गुणक निकालने के लिए या तो फिर वो गुणा में होगा, भाग में होगा, घातांक में होगा, कैसे भी होगा। अगर कुछ ऐसा डिफ़िकल्ट कंडीशन में है तो उसको हम इन 3 फॉर्मूला जो भी मैंने आपको बताए थे उसके ज़रिए उसको हम सॉल्व ईजी करके सॉल्व कर लेंगे और उसका क्या निकाल लेंगे हम, लघु गुणक। ठीक है, उसके बाद हम उसका क्या निकालेंगे, प्रति लघु गुणक। 5th पॉइंट में ये बताया गया है कि इतनी सारी क्रियाएं होने के बाद हमें क्या निकालना है, लघु गुणक। ठीक है, प्रति लघु गुणक ज्ञात करने के बाद बिना बार वाली संख्या में एक बढ़ाकर आगे की तरफ दशमलव लगाएंगे। इसका मतलब ये लाइन आपको बोलने में तो बोल रही हूँ मैं, तो आपको समझ में तो नहीं आ रही होगी, लेकिन इसके लिए मैं एक चीज़ बता सकती हूँ कि जैसे हमने लघु गुणक निकाल लिया। ठीक है, लघु गुणक हमारा क्या आया, जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल दिया हुआ मैं आपको बताती हूँ। जैसे हमें यहाँ पर एग्जाम्पल क्या दिया हुआ है कि लघु गुणक हमारा क्या निकल के आया है, 1.2839। ठीक है, अब हमें इसका एंटीलॉग निकालना है। तो एंटीलॉग निकालने का तरीका भी मैंने आपको लास्ट क्वेश्चन जो मैंने करवाया था उसमें बता दिया है। तो एंटीलॉग उसका आया 1923 के। फॉर एग्जाम्पल के लिए मैंने एक नंबर लिया है। ठीक है, तो इस मतलब अगर जैसे यहाँ पर हमें क्या दिख रहा है कि प्लस में है लघु गुणक का मान, मतलब बिना बार वाला इसका पूर्णांश है। ठीक है, बिना बार वाला मतलब ये होता है कि प्लस में है, और बार वाला मतलब अगर बार वाला बोले तो क्या समझना है हमें कि माइनस में है। तो यहाँ पर क्या बोला है कि ज्ञात करने के लिए प्रति लघु गुणक ज्ञात करने के लिए बिना बार वाली संख्या में एक बढ़ाकर आगे की तरफ दशमलव लगाना है। जैसे ये बिना बार वाली संख्या है तो इसमें एक प्लस करना है, तो 1 + 1 कितना हो गया, 2। और इसकी एंटीलॉग की वैल्यू, एंटीलॉग तो हमने निकाल लिया 1923, लेकिन इसमें दशमलव कैसे निकालेंगे। तो बिना बार वाली संख्या है तो नंबर क्या है, पूर्णांश का 1 है, 1 + 1 करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2। तो हमें 2 डिजिट के बाद दशमलव लगाना है, 1 और 2, और फिर यहाँ पर हमने क्या लगा दिया, पॉइंट। ठीक है, और अगर एंटीलॉग निकालने के बाद बार वाली संख्या है, जैसे अगर कोई माइनस वाली संख्या है, अगर हमने उसका लोगेरिथम माइनस में है तो हम उसका एंटीलॉग तो निकाल लेंगे। तो ये हमने जैसे ये माइनस, ये लघु गुणक का मान है। ठीक है, और इसका हमने एंटीलॉग निकाल लिया, 4249 आया। ठीक है, अब इसमें हम दशमलव कैसे लगाएंगे, तो इसके लिए दशमलव लगाने का तरीका ये है कि बार वाली संख्या में एक कम करके एवं शून्य शुरू में लगाते हैं। जैसे कि बार वाली संख्या कितनी है, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, बार 2 लिखा हुआ है। बार 2 में से हमने क्या कर दिया, एक घटा दिया, तो क्या हो गया, बार 1। ठीक है, अब बार 1 में यूँ बोला है कि बार 1 है तो यहाँ पर एक आया है, मतलब हमें दशमलव के बाद एक ज़ीरो लगा के और फिर इस नंबर को लिख लेना है। मतलब दशमलव और फिर ज़ीरो लगाएंगे, दशमलव लगा दिया, ज़ीरो लगा दिया, और फिर जो नंबर है पूरा वो लिख दिया। ठीक है, पॉइंट नंबर 8 दिया हुआ है कि यदि एक संख्या के लॉग में दूसरी संख्या का लॉग जोड़ना है तो चिन्ह परिवर्तित नहीं होते हैं। इसका मतलब ये होता है कि अभी हम जब आगे क्वेश्चन और भी सॉल्व करेंगे ना तो वहाँ से और अच्छे से समझ में आएगा। अभी सिर्फ आप ये नोट कर लें नोट्स के तौर पे
फिर भी मैं मतलब बता रही हूँ कि जैसे अगर कोई भी दो प्लस वाली संख्या है, अगर उनको जोड़ना है, एक लोग में दूसरे लोग को जोड़ना ही है, सब प्लस प्लस है, तो चिन्ह परिवर्तित नहीं होते हैं। लेकिन यदि एक संख्या के लॉग में से दूसरी संख्या का लॉग घटाना हो तो दूसरी संख्या के चिन्ह बदल जाते हैं। जैसे अगर एक संख्या, अगर कोई भी लॉग की हमने एक संख्या ली है और उसमें से हम दूसरी वाली अगर माइनस करेंगे, तो माइनस करने के बाद जो दूसरी वाली संख्या है उसके चिन्ह परिवर्तित हो जाते हैं। ठीक है। जैसे अगर यहाँ पर अगर कोई हमारी है, जैसे मान लो 6.2394 है, और अगर मान लो यहाँ पर है बार 9.4001 है, तो ये जो ये बार ये क्या है, माइनस है, और ये भी माइनस है, तो ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा। मतलब कहने का मतलब ये है। और स्पेशली भी मैं अलग से एक वीडियो बना दूंगी, उसमें लॉगरिदम के प्लस माइनस डिवाइड ये थोड़े से कंफ्यूजन करने वाले होते हैं स्टूडेंट्स के लिए, तो मैं अलग अलग एक एक शॉर्ट शॉर्ट वीडियो बनाऊंगी ताकि आप लोगों के लिए भी सहूलियत रहे। और मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर कोई डाउट रहता है, सजेशन है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।